1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हमेशा की तरह हुई थी। किसी को नहीं पता था कि 11 संत नगर के एक साधारण से घर के पीछे एक खौफनाक रहस्य छिपा है। एक दुकानदार को घर के अंदर 11 परिवार वालों के शरीर मिले तो यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मुंह पर टेप लगा हुआ था और हाथ बंधे हुए थे। यह दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिससे पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। शुरुआती अनुमान सामूहिक आत्महत्या का था, लेकिन मौतों को लेकर अजीब परिस्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए। जैसे जैसे जांचकर्ता मामले की तह तक गए, उन्हें 1 दशक से भी अधिक समय से परिवार द्वारा लिखी गई कई डायरियों का पता चला। भाटिया परिवार ऊपरी तौर पर पड़ोस के किसी भी अन्य परिवार जैसा ही दिखता था। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और आध्यात्मिक कार्यों में गहरी रुचि रखते थे। हालांकि सामान्य स्थिति के पीछे विश्वासों और तौर तरीकों का एक जटिल जाल था। नारायण देवी परिवार की मुखिया थीं। परिवार को एकजुट माना जाता था और कलह या आर्थिक तंगी के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे। हालांकि कम ही लोग तांत्रिक प्रथाओं में उनकी भागीदारी को जानते थे। जल्द ही डायरियों की खोज से उन काले रहस्यों पर प्रकाश पड़ेगा। ललित भाटिया द्वारा रखी गई डायरियों ने एक खौफनाक कहानी का खुलासा किया। इनमें कर्म कांडों और आत्माओं के साथ बातचीत का विवरण था। ललित का मानना था कि वह अपने मृत पिता से बात कर रहे हैं। डायरियों में मोक्ष और आफ्टर लाइफ में पुनर्मिलन की बात थी। प्रविष्टियों में विश्वासों और निर्देशों का वर्णन था। उनका मानना था कि इनका पालन करके वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। डायरियों से परिवार के गहरे डर का भी पता चला। लेख परेशान करने वाले थे और अंधविश्वास में उलझे परिवार की तस्वीर पेश करते थे। दोनों भाइयों में छोटे ललित भाटिया त्रासदी में केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरे। डायरियों के अनुसार उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार के आध्यात्मिक नेता का पदभार संभाला था। उसने अपने मृत पिता से संदेश प्राप्त करने का दावा किया। ये संदेश परिवार के लिए अंतिम सत्य बन गए। ललित के लेखन ने भ्रम में क्रमिक गिरावट का संकेत दिया। उनका मानना था कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। उसने अपने परिवार को आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के लिए एक माध्यम के रूप में काम कर रहा है। परिवार ने उसकी घोषणाओं को ईश्वरीय निर्देशों के रूप में स्वीकार कर लिया। दुख की बात है कि यह अंधविश्वास अंततः उनके निधन का कारण बनेगा। आस्था के मामलों में भी। भाग 6 सदमे में एक समुदाय।
बुराड़ी कांड ने समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। सालों से परिवार को जानने वाले पड़ोसी इस त्रासदी को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। परिवार के सामान्य रूप से बाहरी दिखावे ने उनके भयानक अंत को लोगों की छवि के साथ मिलाना मुश्किल बना दिया। इस घटना ने मानसिक स्वास्थ्य, अंधविश्वास और ऐसी त्रासदियों में पारिवारिक गतिशीलता की भूमिका के बारे में कई बहसों और चर्चाओं को जन्म दिया। लोग इस सवाल से जूझते रहे कि कैसे एक पूरा परिवार इतनी चरम मान्यताओं का शिकार हो सकता है। इस त्रासदी ने कई लोगों को अंधविश्वास और अंधविश्वास के प्रचलन की असहज वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी बुराड़ी मामला कई लोगों के लिए एक आह्वान के रूप में कार्य करता है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता और अनियंत्रित अंधविश्वास के खतरों पर प्रकाश डालता है। इसने मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने पर मदद लेने के महत्व और अलौकिक के दावों को संशय की एक स्वस्थ खुराक के साथ, बेनिफिट ऑफ द डाउट के साथ देखने की आवश्यकता के बारे में बातचीत शुरू की। भाग 7, सायों का घर। त्रासदी के बाद 11 संत नगर स्थित घर भयानक जिज्ञासा का स्थल बन गया। शहर भर से लोग उस घर की एक झलक पाने के लिए उत्सुक होकर पड़ोस में आते थे, जहां यह भीषण घटना घटी थी। कभी सामान्य स्थिति का प्रतीक रहा, यह घर त्रासदी की भयावह याद में तब्दील हो गया था। घटना के बाद महीनों तक घर बंद रहा, एक भयानक सन्नाटा छाया रहा। कभी चहल पहल वाली गली सुनसान हो गई, क्योंकि निवासी उस घर के पास जाने से बचते थे, जो मौत और निराशा का पर्याय बन गया था। घर जो अब खाली और उजाड़ है, उस त्रासदी का मूक गवाह बना हुआ है जो उसकी दीवारों के भीतर हुई थी। आज भी यह घर बेचैनी और कौतूहल की भावना पैदा करता है। यह बुराड़ी मामले और अंधविश्वास और भ्रम के विनाशकारी परिणामों की भूतिया याद दिलाता है। घर खाली पड़ा है, अपनी दीवारों के भीतर सामने आई त्रासदी का एक भयानक प्रमाण। भाग 8, सुलगते सवाल और अटकलें। व्यापक जांच और डायरियों से मिली जानकारी के बावजूद बुराड़ी मामला रहस्य के घेरे में बना हुआ है। एक निश्चित मकसद की कमी और मौतों को लेकर विचित्र परिस्थितियों ने कई सिद्धांतों और अटकलों को हवा दी है। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि परिवार शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकता है, एक दुर्लभ स्थिति जहां भ्रमपूर्ण विश्वास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक घनिष्ठ समूह में प्रसारित होते हैं। दूसरों ने गलत काम की संभावना की ओर इशारा किया है, यह सुझाव देते हुए कि परिवार को अपनी जान लेने के लिए बरगलाया या मजबूर किया गया होगा। ठोस जवाबों की कमी ने मामले को लेकर साजिश को और बढ़ा दिया है। बुराड़ी की मौतें बहस और अटकलों का विषय बनी हुई हैं। इस त्रासदी का कोई निश्चित स्पष्टीकरण नहीं है। यह मामला उन रहस्यों की याद दिलाता है जो अक्सर ऐसी घटनाओं के इर्द गिर्द होते हैं, जो हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देते हैं। भाग 9, बुराड़ी मामला, एक सख्त याद दिलाने वाला। बुराड़ी मामला मानव मानस की जटिलताओं और अनियंत्रित मान्यताओं के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। यह अंधविश्वास के खतरों, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के महत्व और आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता, यहां तक कि आस्था के मामलों में भी। त्रासदी ने समाज को अंधविश्वास के प्रचलन और व्यक्तियों और परिवारों में हेरफेर और भ्रम की चपेट में आने की असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया। इसने परिवारों के भीतर खुले संवाद को बढ़ावा देने,
मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने पर पेशेवर मदद लेने और अलौकिक के दावों को संशय की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखने के महत्व पर प्रकाश डाला। बुराड़ी मामला हालांकि दुखद है, तर्क और आलोचनात्मक सोच के महत्व में एक मूल्यवान सबक के रूप में कार्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रतिकूलता के सामने भी सवाल करना, सबूत तलाशना और अंधविश्वास पर तर्क को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। बुराड़ी त्रासदी की याद हमें विश्वास और तर्क के संतुलन के साथ जीवन जीने की याद दिलाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी मान्यताएं हमें आत्मविनाश